इससे जुड़ी मैं एक बात करता हूं, हालांकि है रिलेटिव सत्य की बात, लेकिन हुआ सो न्याय। आपने बहुत सुंदर कहा, एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छी बात है, मान के चलना चाहिए। व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर ये जो न्यायपालिका आज की नहीं, ये न्यायपालिका भगवान ऋषभ के समय की बनी हुई है। तो अगर इस दर्शन को, इस विज्ञान को अगर ऋषभ भगवान से अब तक लागू किया होता, और आज तो उसकी इतनी विकृति आ गई है कि पूछो ही मत, हम सभी जानते हैं। तो ये सिद्धांत जो है वह लोगों तक जो है कि लोगों के दिल के अंदर क्यों नहीं जा रहा है। और इसमें जबकि हमारे इतने धर्म गुरु है, इतनी संस्थाएं हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझते हैं, और कोर्ट में जाने वाले भी समझते हैं कि 20-30 साल के बाद में समझौता होता है। जो पहले दिन न किया जाए कोर्ट केस, या पहले दिन ही समझौता कर लिया जाए तो फायदे में रहे। फिर भी मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस सिद्धांत को जो है अगर हम लागू करें तो आज इतनी बड़ी विकृतियां, इतने बड़े केसेस, इतने बड़े कोर्ट, इतना समय, धन और जो है वो सारा पैसे का खर्च करना पड़ता है, तो इसको रोका जा सकता है। कृपया इसको थोड़ा सा दोनों दृष्टियों से, रियल और रिलेटिव दृष्टि से थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए, लोगों को मिले, क्योंकि बर्निंग इश्यू है। बात सही है कि समाज में ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो आम आदमी के लिए बनाई गई है, जिसमें सभी प्रकार के कैटेगरीज के लोग होते हैं, जिसकी सोच बहुत कम भी है, मध्यम है और हाई लेवल की है। तीनों के लिए कानून तो एक ही होता है, और आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तियों के लिए भी कानून, व्यवहार का कानून तो वही रहेगा। तो समाज व्यवस्था जो है उसमें तो कानून जरूरी है, क्योंकि सभी अलग अलग व्यक्ति के ग्रेडेशन वाले, डेवलपमेंट वाला व्यक्ति होता है, और इसीलिए अगर एक कानून नहीं बनाएंगे तो फिर ये समाज व्यवस्था कैसे चलेगी। क्योंकि समाज व्यवस्था वो मन वचन काया का कंट्रोल की बात है, वो आत्मा का कंट्रोल नहीं करती है और दृष्टि का कंट्रोल भी नहीं करती है। वो सिर्फ मन वचन काया के क्रिया का ही सब्जेक्ट है, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सोशल लाइफ का हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे अच्छे काम करने की बात करो, बुरे का काम करने की बात करो, या और प्रकार के रिलेटिव सत्य की बात करो, जो मन वचन काया से ही जुड़ा हुआ है। और इसीलिए व्यवहार चलाने के लिए समय समय पे जो कानून बनाना पड़ता है वो व्यवस्था का एक भाग है, और वो मन वचन काया के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। तो व्यवहार के लिए कानून बनाना अच्छी बात है, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। व्यवहार में कौन मान्यता देगा? या तो अगर गलती करी है तो भी उसको जब पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो दूसरे को ये गलती न करने का भाव कैसे आएगा? तो गंभीरता को देखते हुए व्यवहार में तो कानून बनाना चाहिए, नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा। मगर आध्यात्म की बात जो है, आर्ट ऑफ विजन की है, तो विजन में ये होना चाहिए नो लॉ लॉ। जो कुदरत ने कानून बनाए हैं वही हमारे लिए समझने के लिए, उपयोग करने के लिए, अनुभव करने के लिए काफी है, और ज्यादा कानून हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने जहां जहां कानून बना है परफेक्ट है, इनफ है, और जो भी आवश्यक है वही बनाया है। मगर ये दृष्टि की बात है और ये मनोवचन काया की बात है। तो मनोवचन काया के लिए तो कानून भी चाहिए, कोर्ट भी चाहिए, वकील भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, गुनहगार भी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये तो होता रहेगा, व्यवहार सत्य में तो ये होता रहेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि व्यवहार सत्य को और सनातन सत्य को अलग रखना चाहिए। व्यवहार सत्य सिर्फ व्यवहार अच्छी तरह चलाने के लिए है, गुनहगारों को पनिश करने के लिए है, और निर्दोष को सलामती देने के लिए। नहीं तो आज लोग क्या कहेंगे, अगर कानून नहीं बनाएंगे लोग लूटते रहेंगे, मारते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, कानून तो है नहीं, कोर्ट तो है नहीं, तो समाज में व्यवस्था कैसे चलेगी? आज मैं बिजनेस करूंगा, किसी को माल दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, फिर कानून भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, तो क्या चल सकता है? कोई भी व्यवहार चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो व्यवहार के अंदर कानून होना जरूरी है,
और आध्यात्म के अंदर कुदरत का कानून है, वही जरूरी है, उससे और कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है। तो आध्यात्म मार्ग में कुदरती कानून वही दृष्टि हमारी होनी चाहिए जो संसार से मुक्तता दिलाने के लिए सक्षम है। और व्यवहार जो रिलेटिव सत्य वाला है, कर्मों के भुगतान वाला, उसमें तो समाज की व्यवस्था के लिए कानून बनाना पड़ता है। धर्मों के अंदर भी संप्रदाय को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए नीति नियम बनाने पड़ते, क्योंकि वो व्यवहार है। आध्यात्म में कोई कानून नहीं होता है, आध्यात्म में एक ही कानून होता है, लॉ ऑफ नेचर। तो इसी तरह हम दोनों को सही दृष्टि से समझेंगे तो हमको मालूम होगा दोनों बातें अपनी जगह सही है, कोई भी गलत है ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, मान भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो कहा कि आध्यात्म विज्ञान वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो दृष्टि की बात है, और जो व्यवहार की बातें हैं वो सामाजिक कानून के ऊपर, कोर्ट कचहरी के कानून के ऊपर, हमने बनाए हुए कानून के ऊपर चलेगा। तो इसीलिए उसमें गलती है वो तो हम मानते ही नहीं है। तो आइए हम अपने दोनों को अलग रखेंगे और यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे।